सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 9वीं के जो कि आपके रसायन शास्त्र है, यानी उसमें जो आपका चैप्टर नंबर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसको आज इस वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में जितना का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको मैं करवाने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित जो है में कौन से पदार्थ हैं। ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। ये आपका जो बहुत सारा जो है यहाँ पर वर्ड दे रखा है। कह रहा है कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध है, घृणा है, बादाम है, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा उत्तर में क्या हो जाएगा, कुर्सी जो है एक पदार्थ है, ठीक है ना। अब पदार्थ कुर्सी क्यों है, अब देखिए कुर्सी जो है, देखिए पदार्थ का पहले डिफिनेशन समझ लीजिए कि पदार्थ किसको बोलेंगे। पदार्थ उसी को बोलेंगे जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसको रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न हो, कुछ स्थान घेरता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। देखिए कुर्सी जो है कुछ स्थान घेरता है, इसमें भार भी होता है, ठीक है ना। और वायु भी है, वायु भी है, स्थान घेरता है, इसमें भी भार होता है। बादाम भी है, शीतल पेय है यानी जल जो है, ठीक है ना, आदि सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है ना, क्या है, पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रेषण के कारण बताइए। निम्नलिखित प्रेषण का कारण बताना है कि कौन सा कारण है। पहले देखिए कह रहा है गर्मा गर्म पहले देखिए क्या आपका कारण क्या है, कह रहा है कि गर्मा गर्म खाना की गंध कई मीटर दूर तक ही आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ठंडे खाना जो होता है उसका महक भीरी भी रहते हैं, नज़दीक भी रहते हैं, तो उसका खाना के महक नहीं पहुंच पाता। इसका कारण क्या है, तो डियर स्टूडेंट इसका कारण एक ही है। कह रहा है कि यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है। क्या है, पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान जब बढ़ता है तो इसके कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कणों के बीच जो होता है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है, और रिक्त स्थान बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, जगह जगह फैलने लगेंगे। यही कारण है कि गर्म खाने की महक जो होता है ठंडे की अपेक्षा क्या होता है, ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंच पाता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका आता है आपका जो कि है तीसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है कि तीसरा नंबर प्रश्न, एक मिनट रुक जाइए। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। जब स्विमिंग पूल में आप लोग नहाए होंगे कि स्विमिंग पूल जो होता है उसमें गोताखार जो होते हैं यानी तैराक जो होते हैं, तैरने वाले जो होते हैं, क्या करते हैं, आसानी से पानी काट पाते हैं, है ना। इसका कारण क्या है, पदार्थ का कौन गुण प्रेक्षित इसमें है। तो देखिए यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। एकदम प्रॉपरली होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता ही है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाते, ठीक है ना, जिसके कारण हम लोग पानी के अंदर नहीं तैर पाते, ठीक है। तो पदार्थ के जो कण होता है उसके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। यही कारण है, ठीक है, कि यही गुण है इसमें जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, पानी काट करके तैर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है चौथा नंबर कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। पदार्थ के जो कण है उनके विशेषता क्या है भाई, तो पदार्थ के कण की विशेषता जो है निम्न विशेषताएं होती है। पदार्थ के कण की विशेषताएं निम्न होती है, ठीक है। पहला देखिए कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा में है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है ना। ये पदार्थ जो होते हैं इसके कण हमेशा गति करते रहते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच अणु और परमाणु होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कण होते हैं, ये जो कण दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित नहीं करते तो एक दूसरे से सटे नहीं रहते, ठीक है ना। ये दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, सट कर खींच कर रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है कि घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहेंगे। याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट्स में डाल लीजिएगा। क्या होता है घनत्व बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है यहाँ पर द्रव्यमान बट्टा आयतन दिया हुआ है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है।
अगला प्रश्न आपका जो है कर बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा उसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है ना। तो वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चाक है, रुई है और लोहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व जो आपका होगा ना वो किसका होगा, लोहा का होगा। क्या हो जाएगा, लोहा का। सबसे पहले यहाँ पर ही लोहा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, चाक है, जल है, शहद है, यहाँ पर चाक का हो जाएगा। लकड़ी का जो चारकोल होता है उसको चाक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रुई है, क्या है, रुई है। और फिर शहद है, धुआं है, चिमनी का धुआं है जो वायु है। तो उसके बाद शहद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शहद, ठीक है ना, शहद हो जाएगा। शहद के बाद आप लिख लीजिएगा उसके बाद है क्या हो जाएगा, रुई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुई हो जाएगा, रुई। रुई के बाद आपका हो जाएगा ये चिमनी का धुआं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिमनी का धुआं। उसके बाद ही वायु होगा आपका, ठीक है ना, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, वायु होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। तो डियर स्टूडेंट आपका अगला प्रश्न कहता है कि जो पदार्थ है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है ना, उदाहरण देकर समझाना है। अब देखिए कह रहा है कि जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालते हैं, कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। यानी कि कह रहा है, इसका कहने का मतलब हुआ कि मान लिया जाए एक बीकर हम लेते हैं, ठीक है, क्या है, एक बीकर ले लिए, ठीक है। इसमें क्या हम डालते हैं, पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक है ना। और जब पानी डालें बीकर में तो क्या करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ कण डाल देना है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्या कण डालना है, कुछ कण डाल देना है। और जब डालेंगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है पूरे बीकर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अर्थात इसका कहने का मतलब जो हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना उसके जल के कण के साथ क्या होते हैं, उसके कण मिल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होता है। अब मान लिया जाए इसको हम हटा लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आप लोटा ले लीजिए, क्या लीजिए, लोटा में क्या लेना है आपको, एक मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हो गया। मान लिया जाए आप लोटा एक ले लीजिए, ठीक है ना, क्या लेना है, लोटा को ले लेना है, ठीक है। और लोटा को लेने के बाद जैसे लोटा हो गया मेरा, ठीक है ना, लोटा लेने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं और आप चीनी डाल दीजिए। और जब पानी और चीनी डालिएगा तो जो आपका चीनी होगा वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ चीनी चला गया। तो इससे यह भी पता चलता है कि जो पानी के बीच होता है ना उसके कणों के बीच या पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पदार्थ जो पानी जो है वो तो पदार्थ ही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या रहा है कि कारण बताइए। कारण बताना है क्यों गैस उस बर्तन को पूरी भर देता है जिससे हम उसमें उसको रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि जो गैस होते हैं उसके कणों के बीच जो होता है ना आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है। गैस के आकर्षण बल बहुत कम होता है कणों के बीच, जिसके कारण क्या करते हैं वो बर्तन को भर देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है ना, आकर्षण बल कम होता है और उसका जो जिसके कारण क्या होता है वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, अधिक फैलते हैं, ठीक है। जिससे यह जिस बर्तन में डाला जाता है उस बर्तन को वो तेजी से भर देता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या रहा है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जो वाष्पीकरण होता है वाष्प का निकलना वही वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ से वाष्प निकले, चाहे पानी हो या दारू हो या शराब, कुछ भी से निकले। कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण आपस में आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। द्रव को जो कण होते हैं वो अगल बगल से भी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा अवशोषित होने के आसपास ठंडक होने लगता है और जिससे शीतल आ जाती है। देखिए जब ऊर्जा अवशोषित होता है ना तो जब हम क्या होता है, ठंडक आने लगती है, ठीक है, जिसके कारण होता है हम लोग को शीतलता महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है अगला प्रश्न कर रहा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, लेकिन आखिर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। तो देखिए मंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस
CO2 ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सीधे गैस में क्या होता है कि ठोस अवस्था में बिना डायरेक्ट क्या होता है गैस में बदल जाता है। यही कारण है कि ठोस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है शुष्क बर्फ के रूप में रहता है। ठीक है, शुष्क बर्फ के रूप में रहता है। उम्मीद करते होंगे आप लोग को अच्छे तरह के समझ में आ गए होंगे। तभी तक सपोर्ट नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। अब आपका अगला प्रश्न कहता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जो है उस किसको कहा जाता है, तो ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं। द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस और वापस गैस में बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ है वो परिवर्तन हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। यानी उसको क्या करेंगे, जैसे आपका कपूर है, जैसे आपका क्या है कपूर है, वो ठोस अवस्था से क्या हो बिना बदले गैस में बदल जाता है। ठीक है ना, गैस में बदल जाता है। ठीक है, वापस में जब बदलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। अगला देखो, को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कर सकता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण को प्रभावित होगा। अब कैसे होगा, देखिए वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया। वाष्पीकरण जो होता है जमीन से होता है वाष्पीकरण। ठीक है ना, जब धुप्पा होता है तब नदी तालाब के जो होता है पानी वो गर्म होकर के वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदलकर ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, सतह प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया। और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ जाती है। सतही क्षेत्र जो बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। अगला देखिए, तापमान में वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि भी होगा ना तो आप क्या होगा वाष्पीकरण को प्रभावित कर पाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है। पदार्थ के कणों के बीच क्या मिलती है, पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर देखिए कह रहा है कि आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से प्रभावित हुआ। ठीक है, अगला देखिए, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होगा तो वायु की गति में वृद्धि होगा तो जलवाष्प के कण जो होते हैं तेजी से क्या होंगे, सूख जाएंगे। ठीक है ना, कपड़ा जैसे कपड़ा ले लेते हैं, कपड़ा को खींचते हैं तो जब तेज हवा बहता है तो कपड़ा हमको जल्दी सूखता है तो उसको कण की मात्रा भी तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है ना, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। जलवाष्प की मात्रा घटेगा ना तो अब वो जो आपके कपड़ा के ऊपर रहेगा जलवाष्प तो वो कहाँ जाएगा, अगल बगल जाएगा, अगल बगल जाएगा तो सूख जाएगा आपका कपड़ा। प्याज क्या है, देखिए प्लाज्मा क्या है। अगला देखिए प्लाज्मा क्या है। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है